हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई नो कि इस चैप्टर का क्लास थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। ये 5th क्लास होगा एंड ट्रस्ट मी ये हमारा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। एंड इस क्लास में बेसिकली हम लोग लास्ट एक्सरसाइज जो हमारा 13.3 है स्टैटिस्टिक्स का उसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट वी विल फर्स्ट डिस्कस लिटिल बिट रिकैप, है ना। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड, मीडियन तीनों ही चीजें सेंट्रल टेंडेंसी को शो करती हैं, वैल्यूज को। ये वो चीज है जो एवरेज को शो करता है और हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था। दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन्स जो भी फ्रीक्वेंसी है और जो क्लास इंटरवल है यानी कि ऑब्जर्वेशन उसके साथ मल्टीप्लाई करके, और ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा भी था। और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने अदर मेथड भी पढ़ा था। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। इन मेथड से कई सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इनसे सॉल्व करने से बस यही होता था कि क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेशन होता था वो थोड़ा सा मतलब कंफर्ट हो जाता था, ज्यादा हैवी नहीं होता था। वही मोड जो है रिपीटेटिव वैल्यू को बताता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, कौन सा वैल्यू ज्यादा बार प्रेजेंट है। और हम लोगों ने इसका एक एग्जांपल भी समझा था कि कैसे, अगर मान लीजिए जो टीआरपी वगैरह का मैटर होता है, टीआरपी वाला, तो उसमें ये चीज देखा जाता है कि कौन सा चैनल या फिर कौन सा सीरियल या फिर कौन सा शो जो है, कौन सा टीवी शो को मैक्सिमम टाइम्स देखा जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मोड की जरूरत है। या हमने शॉप का एग्जांपल लिया था कि कोई शॉप पे कौन सा आइटम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, सो इन दैट कंडीशन वी कंसीडर मोड एज आवर रेफरेंस। और इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसमें इंटू H। ठीक है। और वही मीडियन जो है हमारा मिडिल वैल्यू को टारगेट करता है कि सारे ही ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले व्हाट वी डू, हम सबसे पहले उसको एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट हम उसके मिड पॉइंट को हिट करते हैं। इवन है तो जो है n/2 प्लस 1th टर्म, और अगर ऑड है तो n/2nd टर्म। ठीक है, सॉरी ऑड है तो n+1/2nd टर्म। तो वो तो था अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ग्रुप्ड डेटा के लिए हम लोगों ने क्या मेथड पढ़ा था? एक्स बार इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन F यानी कि फ्रीक्वेंसी, उस करेस्पॉन्डिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी इंटू H यानी कि जो क्लास का गैप है, क्लास का गैप। तो यहां पे हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को पढ़ा था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां पे हम सारे फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू कंटिन्यूअस ऐड करते रहते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जैसे 0 से 10 तक का कोई वैल्यू दिया हुआ है, 10 से 20 तक का। अब मुझे अप टू 20 तक अगर कंसीडर करना हो तो मुझे 0, 10 और ये दोनों इंक्लूड करना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू ऐड द फ्रीक्वेंसीज। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते जाते हैं कंटिन्यूअसली। इसके साथ हमारा क्या बन जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये अगर आप तीनों को ऑब्जर्व करोगे तो तीनों का जो रेफरेंस पैरामीटर है इन फॉर्मूला या इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करने का डिफरेंट मेथड है। जैसे ये यूटिलाइज कर रहा है सारे के सारे फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को, है ना। ये यानी कि मीन जो है यूटिलाइज कर रहा है हर एक फ्रीक्वेंसी जो अवेलेबल है सबके वैल्यू को। वहीं जो मोड का मेथड है वो सिर्फ जो मॉडल क्लास होगा, हमारा जो मॉडल क्लास होगा उसके आसपास के वैल्यूज को, यानी कि मॉडल क्लास का हमारा फ्रीक्वेंसी F1 हो गया, इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, और यानी कि देखा जाए तो सिर्फ 3 फ्रीक्वेंसी का ये यूटिलाइज कर रहा है।
वहीं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों का ही जो रेफरेंस है फॉर्मूला डिराइव करने का वो डिफरेंट है। तो इनमें कोई आपस में हम लोग रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली नहीं डिराइव कर सकते, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि दे शो अ काइंड ऑफ रिलेशन की जहां पे 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन एंड प्लस मोड। आप इसको जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हो। आप चाहो तो 1 मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, ये कुछ भी अरेंजमेंट आप कर सकते हो। बट ये जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें मिला। एक्सपेरिमेंटल तो इसको बोला जाता है इंपेरिकल रिलेशन। क्या बोलते हैं? इंपेरिकल रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ऑल दिस थिंग, इन पे बेस्ड जो है रिलेशन। क्यों हम इसका थियोरेटिकल रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते? रीजन यही है कि ये जो वैल्यूज है एक्स बार का, ये इसका जो पैरामीटर है वो अलग है, डिफरेंट पैरामीटर। इसका भी पैरामीटर अलग है, इसका भी पैरामीटर। दैट इज द रीजन इनको हम थियोरेटिकली नहीं, बट हम कई बार कैलकुलेट करके हमने ये फाइंड आउट किया कि ये जो है ये वैल्यू कैसा शो कर रहे हैं इस तरह से रिलेशन में। और वो भी कैसे? जब इनका मतलब ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए जहां पे मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीन, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये तो तीनों आपस में इक्वल हो गए ना। अगर तीनों ही आपस में अलग होंगे तो ये रिलेशन शो कर रहे हैं। तो जहां पे ये इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। आगे चल के आप क्लासेस में पढ़ोगे, सिमेट्रिसिटी दिखाते हैं कि कैसे जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आगे हायर क्लासेस में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और के कंसेप्ट में ये चीज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ये फॉर्मूला होता है अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। सो पॉइंट ये है कि ये हमारा भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है अनसिमेट्रिक। फोकस ये है कि अभी के लिए बस ये फॉर्मूला जानिए। ठीक है, फॉर्मूला जानिए। और अच्छा चलो समझ ही लो। फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे फ्रीक्वेंसी समथिंग लाइक 5, 10, 15 माइनस का, या ऐसे कह लो 15, 10, 5, 0, 5, 10, 15। अब ये एक तरह से क्या है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे, बस अभी के लिए बस जानने के लिए, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा जो हम लोग कभी फ्यूचर में बनाएंगे। ये सिमेट्री यानी अपने सेंट्रल पॉइंट से इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ ऐसे होंगे जहां पे ये सेंट्रल पॉइंट से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। कुछ ऐसे होंगे जो सेंट्रल पॉइंट हमारा यहाँ पे और इसका मेन पीक पॉइंट यहाँ जा रहा है, या कुछ ऐसे होंगे ऐसे होंगे। इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव स्क्यूड, इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूड। अगेन हायर क्लासेस में करेंगे। अभी बस इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड वगैरह पे ही क्वेश्चन आएंगे, उसको देखते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.3। सो ये 2 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट में दिया हुआ है। कितने कंज्यूमर्स है टोटल? 68। तो मुझे मीन, मॉड और मीडियन बताना है। तो ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब क्योंकि मीडियन भी बताना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो मीन निकालते हैं। मीन के लिए हमें जो है एक्स चाहिए, एक्स आई, क्योंकि ये क्लास इंटरवल का है। तो एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा? इसको ऐड करो, दोनों को 2 से डिवाइड करो। सो व्हाट विल हैपन? सी दिस इज 70, 10, 5, 75, 95, and 115, आई थिंक 115 ये होगा ना, 135, 155,
175 195 एक्स आई। पहले हम लोग मीन कैलकुलेट, अब क्योंकि एक्स आई बहुत बड़ा है तो उसको छोटा करते हैं, हम लोग डी आई निकालते हैं। डी आई बेसिकली, डी आई के निकालने के लिए हम लोग एक एज्यूम करेंगे एवरेज। एज्यूम हमने क्या कर लिया, मान लो 135 को एज्यूम कर लिया हमारा एवरेज है, तो हमारा डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। तो यहां पे अगर आप माइनस करोगे यू विल गेट, क्या वैल्यू मिलेगा, ये तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 40, ये हो जाएगा माइनस का 60, ये हो जाएगा प्लस का 20 40 और 60। ठीक है, अब यू आई निकाल लेते हैं। यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच। एच का वैल्यू हमारा क्या है, एच का वैल्यू हमारा क्लास का गैप, ये है 20। सो 20 से अगर हम लोग यू आई निकालने की कोशिश करेंगे, वी विल गेट 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। कोई डाउट, कोई डाउट चेक करो आप लोग, सही है, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं यू आई एफ आई। यू आई एफ आई, यू आई एफ आई मल्टीप्लाई करो इसमें, इसमें -12 -10 -13 0 14 16 एंड 12। हमें चाहिए एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस जो क्लास का गैप है वो इंटू यू बार। ए यानी कि 135 प्लस 20 इंटू यू बार यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई कितना हुआ, ये ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 1 बचेगा प्लस का 1, और इसको ऐड करेंगे प्लस का 6 यानी कि 7 बाई। फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे 68 कंज्यूमर्स है, तो ये हमारा सिग्मा एफ आई है 68, तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, तो 68, अब इसको जरा कुछ कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 4 है ना, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 17। सो 35 बाई 70, 35 बाई 17 का मतलब ये हो गया 2 पॉइंट समथिंग। सो 135 प्लस 2.1 है तो 2.05। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक्स बार का वैल्यू आया 137.05 समवेयर अराउंड। आप इसको कैलकुलेट करोगे बेहतर तरीके से, कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा आप चेक करोगे, हमें ये मिल गया। अब हम निकालते हैं मोड। मोड के लिए हमें क्या करना रहता है, एक तो जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी जो हो तो वो है 20, तो ये हमारा मॉडल क्लास हुआ। मॉडल क्लास हमारा क्या हुआ, 145 से लेकर 125 से लेकर 145 यानी कि L हमारा कितना हुआ 125। ठीक है, F0 क्या होगा, F0 हमारा हुआ 13, F1 हुआ हमारा 20 और F2 हुआ हमारा 14। H हमारा 20 दिया हुआ है, तो अप्लाई करते हैं x बार इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आई थिंक यही फॉर्मूला है। तो L कितना हुआ, L हमारा है 125 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस यानी कि 13 माइनस 20 माइनस 13 यानी कि 7 बाई 2F1 मीन्स 40 माइनस F0 13 माइनस F2 यानी कि 14 इंटू 20। सो ये हो गया 27
40 में 13 आ जाएगा, यानी कि 125 प्लस 7/13 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 140/13, तो 10 ये सही है, 13 0 आ गया, 7.7, तो ये हो जाएगा 135.5.7 समथिंग। तो हमारा मीन का वैल्यू आ गया लगभग दिस, और हमारा मोड का वैल्यू आ गया लगभग दिस। तो मैं एक बार मीन और मोड का वैल्यू लिख देता हूं यहां पे, फिर उसको मिटाता हूं। मीन मेरा हो गया कितना, 137.05, और मोड का वैल्यू मेरा हो गया 135.7 समवेयर। आप इसको बेहतर तरीके से कैलकुलेट करोगे, कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसको चेक करोगे। मीन और मोड मिल गया मुझे, अब मीडियन निकालते हैं। आई होप कि अभी तक कोई मिस्टेक हुआ नहीं होगा, अगर हुआ होगा तो आप करेक्ट करोगे। मेथड आपको पता है, ठीक है, मेथड आपको पता है, गुड। मीडियन निकालने के लिए दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF, कौन सा, जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जो भी हमारा वैल्यू है उसके पहले वाला, ठीक है, जो हमारा मीडियन क्लास होगा बाई F इंटू H। नाउ हमारा मीडियन क्लास कैसे डिसाइड होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सो दिस इज 4, 9, 21, 22, 44, 42 and 56, 64 and 68, ठीक है। अब हमारा n का वैल्यू दिया हुआ है, 68, n/2 मेरा हो जाएगा 34, और 34 कहां पे लाई करेगा ये चेक करो। 34 हमारा इसमें लाई करेगा, 22 से ज्यादा है 44, तो हमारा मॉडल क्लास हो गया, मीडियन क्लास हो गया हमारा, 125 से 145, यानी L हमारा हो गया 125, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग F कितना है इसका, 20, और CF0 यानी कि पहले वाला ये हो गया 22। नाउ मीडियन x बार इज इक्वल टू L 125 प्लस n/2 यानी कि 34 माइनस 20 आगे क्या है F हमारा है 20 इंटू 20, ये होगा, सही है, ये कट गया, 125 प्लस ये हो गया 14, और ये हो जाएगा 139। मीडियन हमारा हो गया 139। हमें पता है कि मीडियन अगर कैलकुलेट करना है, एक फॉर्मूला हमें पता है, वो भी चेक कर लेते हैं कि रिलेशन कुछ जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है थोड़ा बहुत तो मैच करना चाहिए ना, अदरवाइज आप चेक करोगे कहाँ पे कोई गलती हुआ है। हमें पता है 3 मीडियन, यानी इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 3 मीडियन मिल जाएगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू, आई होप कि ये कैलकुलेशन मैंने सही कर रखा है, कोई मिस्टेक नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो 71417 यही होगा, हाँ ठीक है। ये इक्वल होता है 2 मोड प्लस 1 मीडियन, तो इसको 2 से करते हैं, 4 1 एंड 137, ये होता है 2 मीन प्लस मोड,
तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो आप, 2 से, तो ये हो जाएगा 10, 4, 7, 2, 135.7, सो 0, 8, 9, 0। तो लगभग जो है, लगभग इस चीज को फॉलो कर रहा है। ये आ गया 409.80, लगभग फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि ये फॉलो करे, बट ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है तो ऑन एन एवरेज उसके बराबर वैल्यू आसपास में आ जाएगा। तो ये 417 है, ये 409। थोड़े बहुत कैलकुलेशन में अगर मैंने मिस्टेक किया होगा तो बात अलग है, ठीक है। तो बाकी सब तो सही है, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप इसको क्रॉस चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है वो आपको वैसे भी एग्जैक्ट वैल्यू तो देगा नहीं, हाँ आसपास में ही वैल्यू देगा। वो बात की बात है कि आसपास में वैल्यू जो है 7-8 का तो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम वेरिएशन हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो है मीडियन दिया हुआ है 28.5, फाइंड करना है हमें x और y। अब मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, और ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। टोटल हमें दिया हुआ है कितने फ्रीक्वेंसी यानी कितने लोगों को ऑब्जर्व किया गया, ये था 60, यानी कि 45 प्लस x प्लस y दिया हुआ है 60, या x प्लस y इज इक्वल टू 15। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा में मीडियन दिया हुआ है, मीडियन मेरा क्या होगा, तो अगर इसमें देखा जाए कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हमने मिडिल लेना है तो कितना हो जाएगा 30 यहाँ पे आएगा 25 प्लस इसी में आएगा यानी कि 20 वाला। सो कौन सा क्लास हमारा मीडियन क्लास हमारा कौन सा हो जाएगा, मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 20 से 30, 20 से 30। तो एल हमारा कितना हो गया 20, सही है। एल हमारा 20 हमारा मीडियन है, ठीक है देखते हैं। खैर तो ये है हमारा मीडियन दिया हुआ 28.5 इज इक्वल टू एल हमारा 20, एल हमारा कितना है 20 प्लस n/2 यानी कि 30 माइनस C0, ये मेरा है CF0, तो -5 माइनस x अपॉन f हमारा है 10, सॉरी f हमारा कितना होगा करस्पॉन्डिंग 20, फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 20 इंटू h हमारा कितना होगा 10, सो 10 to 20, और ये हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 1 प्लस 30 माइनस 5 25 माइनस x, अगर इसमें मैं 2 कर दूं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है। तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 2 कितना हो गया 17, और ये इधर जाएगा तो -2 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू 25 माइनस x इज इक्वल टू 10, कोई डाउट, ये इधर गया ये इधर आएगा, x इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5। आई होप कि मैंने कैलकुलेशन सही किया होगा, नहीं किया होगा तो आप क्रॉस चेक करोगे हर एक वैल्यूज को अच्छे से पुट करके, कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप मेंशन करोगे कमेंट बॉक्स में,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जो ये बता रहा है कि मीडियन एज फाइंड आउट करना है, जिसमें 18 से 16 के बीच में, 18 से 60 के बीच में लाइफ 100 लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है। अब ये जो डेटा दिया हुआ है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्योंकि टोटल ऐड आ रहा है 100 लास्ट में। हमें पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं मीडियन का फॉर्मूला, तो हमें मिलता है L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ 0 बाई एफ इंटू एच। तो हमें एच पता होना चाहिए, एच के अलावा हमें पता होना चाहिए एफ, जो कि करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन किंतु परंतु हमें क्या दिया हुआ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जरा करते जाते हैं। ये हो जाएगा 2, इसमें से ये माइनस करो 4, इसमें से ये माइनस करो, ये हो जाएगा 18, सही है। ये हो जाएगा 21 है, कुछ गड़बड़ किया? डिड आई मेक मिस्टेक? 18 45 माइनस 18, एक सेकेंड, ये 2 होगा, सही है। मैं जब 2 को 4 में ऐड करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, ठीक है। जब मैं 6 को ऐड करूंगा 18 के साथ तो मुझे मिलेगा 24, ठीक है। अब मैं 24 को कितने से ऐड करूं कि मुझे मिल जाए? तो ये हो जाएगा 21, है ना? ये होना चाहिए। अब ये हो गया 45, 78 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 75 माइनस 48, ये हो जाएगा 33, सही है। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, सही है। n हमें दिया हुआ है 100, हमारा n बाई 2 हो जाएगा 50, मीन्स हमारा क्लास को कैसे लिख सकते हैं? 15 से 20, क्योंकि सब में 5 का गैप है, 20 से 25, इस तरह से, है ना। क्लास हमारा क्या होगा? ये 78 फुट। हमारा क्लास क्या हो गया? मीडियन क्लास हमारा कितना हो गया? 35 से 40, क्योंकि हमारा वैल्यू आ रहा है 50, 45 से तो ज्यादा ही है, यानी ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 45 से कम, ठीक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 78 से कम, तो 45 से ज्यादा 78, तो 50 यहीं पे आएगा ना। गुड। तो हमें मीडियम क्लास निकालना है। हमें L मिल गया 35, लिख दो 35 प्लस n बाई 2 50 माइनस सी एफ। हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो प्रीवियस वाला, इसके जस्ट पहले प्रीसीडिंग 45 बाई एफ हमारा है, करस्पॉन्डिंग एफ हमारा है 33 इंटू मल्टीप्लाई करो किससे? h से, h हमारा है 5, सही है। देखो, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक हो। अगेन आपको समझना ये है कि मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, कोई माइनर मिस्टेक आ सकता है, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट और उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। मैं भाई बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, खासकर कैलकुलेशन मुझे इतना बोरिंग लगता है ना। ये हो जाएगा 25 बाई 33, सही है। अब 25 बाई 33 करोगे तो कितना आएगा? 1 से तो कम ही आएगा। 1 से कितना कम आएगा? 0.7 आना चाहिए, 0.7। तो ये हो जाएगा 34.3 ईयर हमारा मीडियन एज होगा, ठीक है। ठीक है, गुड। समवेयर अराउंड, ऐसा जरूरी नहीं यही वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करना है, इतना नहीं करना है। लेंथ ऑफ 40 लीव्स प्लांट मीजर, 40 ऐसे पत्तों को मीजर किया गया और उनका लेंथ जो है लगभग ये मिला, ठीक है। हमें इन लेंथ का मीडियन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17,
ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 40। कितने लीव्स थे? 40। गुड। सो n/2 अगेन, n/2 हमारा हो गया 20। कहाँ पे लाई कर रहा है? कौन सा क्लास है 20 के लिए? यो क्लास है, यो यो यो। 140 हमारा क्लास कौन सा है? मीडियन क्लास हमारा कौन सा है? 145 से लेकर 153। कोई प्रॉब्लम अगर है तो भी बताओ, बेहतर है कि ना हो। CF0 हमारा है ये वाला 17, F हमारा है ये करेस्पॉन्डिंग F12, बस। एंड H कितना है? H जरा कैलकुलेट करना, 8, तो बस 8 है। तो तनिक वैल्यू रख के पुट करके सॉल्व करते हैं। 135 n/2 यानी कि 20 माइनस 17 अपान F 12 इंटू यट। ई को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4 2 जा 8, 4 3 जा, यो 3 से यो कट गया, आ जाएगा आपका 147 मिलीमीटर। गुड। आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको बिठाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में डेटा को और एक्यूरेट बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, वैल्यू कुछ इस तरीके से कंसीडर किया हुआ है जो कि हिंट में दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में। दैट इज आपका क्लास स्टार्ट होगा 117.5 से लेके 126.5, तो इस तरह से ये हो जाएगा 144.5 से लेकर 153.5। तो इसके लिए हमारा लोअर क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट L। वैसे वो भी सही था, कोई इश्यू नहीं था, लेकिन अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 17/12 इंटू 9। H हमारा चेंज हो जाएगा 9 में, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 349/4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 2 4 8 2 5 2.5 1 आएगा तो 4 2 जा 8 2.25 तो 144.5 प्लस 2.25 57.641। खैर 146.75 हमारा है। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए उन्होंने दे रखा था इस तरह से डेटा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 400 नियॉन लैम्प्स, उनको ये देखा गया कि उनका लाइफ टाइम 14 ऐसे थे जो 1500 से लेकर 2000 आवर्स के बीच में वो जलते थे। पता नहीं कितने टाइम तक करेंगे भाई, कैसे। खैर 56 बल्ब ऐसे थे लगभग जो 2000 से लेके 25। तो ये इस तरीके से डेटा दिया हो। हमें इसका मीडियन निकालना है, तो सबसे पहला काम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 70, है ना। कैलकुलेशन तनिक दुविधा वाला है। तो 70 एंड 60 130, 130 एंड 86 120 हो गया 200, 216। सो ये हो जाएगा 220, 290 एंड 62, 290 एंड 62 352, और ये हो जाएगा 352 400। तो अब n कितना हो जाएगा? n हमारा है 400, तो n/2 हमारा हो जाएगा 200। 200 कहाँ पे लाई कर रहा है? ये हो गया आपका 200, यानी कि हमें मीडियन क्लास कितना मिल गया? मीडियन क्लास इज इक्वल टू 3000 से लेके 3500 तक। ये सही है। f क्या होगा इसमें? f इज इक्वल टू 86, h 500, CF 130 रख दो सारा वैल्यू। मीडियन इज इक्वल टू L 3000 प्लस n/2 यानी कि 200 माइनस 130 बाई F बोले तो 86।
इंटू 500, ये हो जाएगा 3000 प्लस ये हो जाएगा 70 इंटू 500 बाई 86। तो तनिक मल्टीप्लाई करके सब कैलकुलेट करो, 35 ये हो जाएगा 43। ठीक है, अब ये कटेगा, ये हो जाएगा 175 बाई 43। 43 1 से तो जाएगा नहीं, तो 43 5 नहीं, 4 से अगर करेंगे तो 4 3 जा 12, 172 तो ये हो जाएगा 4, 172 यानी कि 3 00 उतारना पड़ेगा 40, तो 40 पॉइंट मान लो 7, तो 3040 पॉइंट समथिंग आवर ऑलमोस्ट ये होना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, 7.70 समथिंग आवर्स होना चाहिए, ये इसका मीडियन वैल्यू मिल गया। तो इतना कुछ होना चाहिए, आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे तो लगा कि मैंने सही किया हुआ है, बाकी आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 सरनेम्स पिक किया गया टेलीफोन डायरेक्टरी से। अब टेलीफोन डायरेक्टरी आपको पता नहीं होगा, आज से लगभग करोड़ों साल पहले एक समाज होता था जहाँ पे लैंडलाइन फोन लगा रहता था, और लैंडलाइन फोन के साथ एक डायरेक्टरी मिलता था जिसके अंदर रिकॉर्ड रहता था आपके आसपास के, मतलब पूरे जगह का, इसमें किसका किसका फोन नंबर है, उनका पहले उस पर सरनेम रहेगा, उसके बाद फिर जो है नेम रहेगा। इस तरह से कुछ सिनेरियो रहता। तो पहले सरनेम इन लोगों ने पिक किया, और सरनेम पिक किया तो उनको ये मिला कि कुछ 6 सरनेम ऐसे थे जिनके लेटर्स 1 से 4 थे, मतलब 1 2 3 ये थे, ज्यादा कुछ नहीं, जैसे रॉय समथिंग लाइक। 30 ऐसे थे जो 4 से 7 के बीच में थे, 40 ऐसे थे जो 7 से 10 के बीच में थे, 16। तो ये चीज, अब हमें इसका मीन मीडियन और मॉडल साइज यानी कि मोड, मीन मीडियन मोड तीनों ही निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग मीन से ही। तो मीन के लिए हमें चाहिए क्या, एक्स आई मैं निकालूंगा कैसे, 2.5, गैप है कितने का, 3 का, तो अगर मैं इसमें ऐड करूं 3 तो ये होना चाहिए 5.5, काम करेगा, 4 प्लस बस हो गया, 8.5 मिल गया, 11.5, 14.5 एंड 17.5। गुड। अब इतने खतरनाक वैल्यू को देख के हमसे सॉल्व तो ऐसे होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पिक कर लेंगे, एवरेज ए 11.5। तो ये हो जाएगा मेरा डी आई 11.5 माइनस 0, ये -3 -6 -9 3 6। इजी इजी इजी। गैप कितना है, गैप है मेरा 3 का, तो यू आई निकाल लेता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ये तो 0 ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, -2 -3, ये हो जाएगा 1 2, कोई समस्या नहीं। वेरी गुड। एफ आई यू आई, क्योंकि मुझे इसी चीज की जरूरत है, एफ आई यू आई की। सो ये रहा एफ, ये रहा आई, मल्टीप्लाई करो जरा। सो -18 -60 -40, ये 0, ये 4 और ये 8। हाँ तो नहीं, इसको जरा ऐड करके देखो, सिग्मा एफ आई हमें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू यू बार, दैट इज ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो कि 100 दिया हुआ है, मीन्स इट विल बिकम 11.5 प्लस एच का वैल्यू कहाँ गया भाई, 3, एच का वैल्यू 3, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 6 -6, और ये 100 और 106 मीन्स
इंटू -106 यही होगा, अपॉन 100 यही होगा, क्योंकि एफ आई का वैल्यू हमारा 100 दिया हुआ है गुरु। तो ये हो जाएगा 306, तो 3.06, 11.5 माइनस 3.06 माइनस करो। इतना खतरनाक कैलकुलेशन हमको बड़ी तकलीफ होती है करने में। 06 00 एक ही जीरो लगाओ भाई, जीरो, ये हो गया 4, ये हो गया 4 पॉइंट, ये हो गया 7। तो 7.44 वर्ड्स जो है क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, मोड कैलकुलेट कर लेते हैं, मोड या मोडल साइज वॉट एवर यू वांट टू से। तो सबसे ज्यादा क्या है 40, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है 40, ये हमारा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो हमें मोड पता है, मोड का मतलब होता है, पहले तो मॉडल क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हमारा हो गया 7 से 10, तो मेरा L हो गया 7। अब मुझे चाहिए F0 F1, तो F0 हो गया मेरा 30, F1 हो गया मेरा 40, F2 हो गया मेरा 16। ठीक है, H मेरा 3 है, तो मॉडल क्लास x बार इज इक्वल टू L, यानी कि 7L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यल का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस F1 का वैल्यू दिया हुआ है 40 माइनस 30 अपॉन 80 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3, कुछ ऐसा। तो 7 प्लस 10 अपॉन ये हो जाएगा 80 में से 30 गया 50 में से 16 गया 34 इंटू 3, तो ये जाएगा 30 प्लस 7 प्लस 30 बाई 34। अब तनिक जरा 34 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 15 बाई 17, 15 बाई 15 इंटू 2 30, 17 इंटू 2। अब 17 का अगर 15 डिवाइडेड बाई 17 कितना हो जाएगा 0.6, तो 7.6 समथिंग वर्ड्स। ठीक है, तो हमारा मोड कितना आ गया, मोड हमारा आ गया 7.6, मीन हमारा आया 7.4। ठीक है, अब मीडियन भी निकाल लेते हैं, ही को मिटाओ। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। ये उन दिनों की बात है जब, चल पागल नहीं बोलते चलिए। ओके, सो दिस, इधर हम लोग निकाल लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF 6 36 एंड 40 76 एंड 16 82 92 96 एंड 100। सही है, तो हमारा 100 है तो वैल्यू आएगा 50, यानी कि n/2 का वैल्यू 50, तो 76 ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारा हो गया 7 से 10, L इज इक्वल टू 7, तो मीडियन इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF0 इंटू H/F। इसका करस्पॉन्डिंग F कितना है 40, तो L यानी कि 7 प्लस n/2 50 माइनस CF0 ये 36 अपॉन F 40 इंटू H3, सो 7 प्लस ये हो गया 14 बाई 40 इंटू 3 226, 7 प्लस 6 बाई 20
अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 प्लस 30/100 या 0.3, तो 7.3 मिलियन हो गया मेरा 7.3। इसमें 3 जगह मल्टीप्लाई करूं तो मैं जरा वो भी चेक कर लेते हैं, 921.9। अब मीन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 और 14 एंड 7.6। जरा इसको ऐड करो तो 22.4, तो ऑलमोस्ट आसपास में ही वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, गुड। इसको मिटाते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन है उसको खत्म करते हैं भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है गुरु, आप सॉल्व कर लोगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन किंतु परंतु जो फॉर्मेलिटी कर रहा हूं मैं कंप्लीट कर ही दूं। मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसका क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। बहुत टफ काम है ये वाला। तो 2, 5, 13, 19, 25, 28, 30। गुड। हमारा n/2 कितना हो जाएगा 15, यानी कि ये हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो गया, दिस वन। सो मीडियन क्लास दैट इज 55 से 60। हमें मीडियन वेट बताना है, ये 30 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है, तो मीडियन वेट बताना है। तो पहला तो L हमें मिल गया 55। नाउ n/2 हमें पता है 15, क्योंकि 30 टोटल स्टूडेंट्स है। और हमें ये मिल गया f हमारा करस्पॉन्डिंग f हमारा है 6। हमारा CF प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 13। और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, h हमें चाहिए, h हमारा है 5, ये ना, ठीक है। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इनटू h। सो L मेरा कितना है 55 प्लस 15 माइनस 13/f 6 इंटू 5। सो 55 प्लस 32 3 5/3। कोई प्रॉब्लम? आई होप कि नहीं होना चाहिए। 5/3 को करोगे तो क्या आएगा हमारा 3 1 जा 3 2 6 1.6। सो 56.6 kg हमारा मीडियन वेट है। कैलकुलेट करोगे, चेक करोगे सर जी ने सही बताया कि गलत बताया है, कोई गलती रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो इसके साथ हमारे ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट है। कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो हमारे क्लास का कंप्लीट सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर होगा, तो कल का कल देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।